Assalamualaikum, this is Ishan Pakistani and thanks for clicking this video lecture, and today we are going to talk about the most important word can, and we are going to discuss 7 points related to can in this video. तो स्टूडेंट्स विदाउट टाइम वेस्ट किए हम कैन के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि कैन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कौन कौन से पॉइंट्स है इसके, देखते हैं वन बाय वन करके। नंबर 1 देखें, काबिलियत यानी एबिलिटी को बयां करने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। फिर पॉसिबिलिटी के लिए, फिर परमिशन के लिए। नंबर 4 पे देखें रिक्वेस्ट के लिए। तो नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 ऑफरिंग हेल्प, कैन आई हेल्प यू, यानी ये देखें कैन आई हेल्प यू इसका मतलब है किसी को मदद ऑफ़र करना, ठीक है। नंबर 6 पे देखें अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी मुनासिब वक्त के लिए, ठीक है, मौके के लिए हम जो है कैन का यूज़ करते हैं। नंबर 7 पे देखिए कम ताकत के लिए, इन एबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो इनको हम मज़ीद वन बाय वन करके एग्जांपल्स के ज़रिए समझते हैं क्या रोल प्ले करते हैं ये हमारी रूटीन लाइफ में। जो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कैन के कुछ रूल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनको समझते हुए हम इस चीज़ के काबिल होंगे कि कैसे हम कैन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। ये तो नंबर 1 पे देखें, उर्दू के जिन फ़िक्रों के आखिर पर सकता है, सकती है, सकते हैं, आता है, उनमें कैन का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू के जिन सेंटेंसेस के आखिर पर आएगा कि सकता है, मैं खाना खा सकता हूँ, वो दौड़ सकता है, वो पानी पी सकता है, वो हमारी मदद कर सकते हैं, तो इस किस्म के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। नंबर 2 पे देखें, इस वर्ड का इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में किया जाता है। देखें कैन का यूज़ ना तो पास्ट में किया जाता है ना फ्यूचर में, जस्ट प्रेजेंट टेंस में यानी मौजूदा ज़माने में कैन का यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पे देखें, इस कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ठीक है। 3 यहाँ पे चीज़ें हैं। एक तो जिन उर्दू के जिन फ़िक्रात के आखिर पर सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, उस वक़्त हम कैन का यूज़ करते हैं। नंबर 2 यहाँ पे देखें, इसको मौजूदा ज़माने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 पे देखें, इस कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है या लगती है। तो ये 3 पॉइंट्स आपके आई होप क्लियर हैं। और यहाँ पे देखें इसका कुलिया कैसे हम वर्ड्स को जोड़कर अपना सेंटेंस क्रिएट करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लगाते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं कैन हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और नंबर 4 पे लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। तो इससे हमारा सेंटेंस जो है मुकम्मल क्रिएट हो जाता है। जी, तो यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तुम ये मुकाबला जीत सकते हो, तो देखें यहाँ पे यू कैन विन दिस कॉम्पिटिशन। यहाँ पे देखें तुम ये मुकाबला जीत सकते हो, ये ताकत को, कैन को जो है वो मोस्टली ताकत, काबिलियत, इस किस्म के सेंटेंसेस जो हैं जिनमें काबिलियत हो, जिनमें किसी की ताकत को बयान करना हो, तो तब हम कैन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट आया यू, उसके बाद कैन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट है। यू कैन विन दिस कॉम्पिटिशन। नंबर 2 पे है वो इंग्लिश बोल सकती है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। देखें वो इंग्लिश बोल सकती है तो भाई उसमें इतनी काबिलियत है तभी वो इंग्लिश बोल सकती है, ठीक है। तो कैन का मतलब हुआ कि किसी की काबिलियत, किसी की ताकत को बयान करना हो तो उस वक्त हम कैन का यूज़ करते हैं। देखें जैसे हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प द पुअर, भाई हम में इतनी ताकत है तो हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें नेगेटिव सेंटेंसेस। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका रूल एक है, मनफी यानी नेगेटिव बनाने के लिए कैन के बाद नॉट लगाया जाता है। जी देखें, जब भी हम अपने सेंटेंसेस नेगेटिव बनाएं तो क्या करेंगे, जस्ट एक वर्ड है कैन, इस कैन के फ़ौरन बाद जो वर्ड लगाया जाता है वो है नॉट। तो सिर्फ नॉट को यहाँ पे ऐड किया जाता है। तो जब हम नॉट को ऐड करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव यानी मनफी। इसमें और कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने नॉट लगाना है कैन के फ़ौरन बाद, तो आपका सेंटेंस टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, कैन के साथ ही हमने नॉट को लगा देना है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखें ही कैन नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सकता। तो जस्ट क्या करना है, हमने कैन के फ़ौरन बाद नॉट को लगाना है तो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव। और कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक नॉट को ऐड करना यहाँ पे, तो हमारा सेंटेंस
पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल्स। नंबर 1, तुम ये मुकाबला नहीं जीत सकते हो, यू कैन नॉट विन दिस कॉम्पिटिशन। देखें यहाँ पे सिर्फ मैंने नॉट को ऐड किया, बाकी सेम फिक्र है। नंबर 2 पे देखो वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे भी नॉट को ऐड किया, बाकी फिक्रा सेम है। नंबर 3 पे देखें हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट हेल्प द पुअर। हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते। तो देखें पहले सेंटेंसेस पॉजिटिव थे, वहाँ पे क्या डिस्कस किया गया था, वी कैन हेल्प द पुअर, कि हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट को लगाया, तो नॉट की वजह से अब हमारा सेंटेंस बन गया नहीं, वी कैन नॉट हेल्प द पुअर। तो गौर कीजिएगा, डीपली देखिएगा कि जस्ट यहाँ पे नॉट को ऐड किया और कुछ भी नहीं यहाँ पे किया। नॉट को ऐड करने से हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। नंबर 1 पे देखिए मनफी और सवालिया नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव बनाने के लिए कैन को सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है, बाकी फिक्रा सेम ही रहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ही वक्त में एक ही सेंटेंस में कैसे हम मनफी और सवालिया सेंटेंस बनाते हैं और कैसे हम इसको जो है वो फ्लुएंटली बोल सकते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। तो चलें इसका कुलिया सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले रूल के मुताबिक कैन सेंटेंस के शुरू में आएगा और बाकी फिक्रा हमारा सेम ही रहेगा। देखें जैसे कि कैन यू नॉट लिफ्ट दिस लोड, तुम ये वज़न नहीं उठा सकते। लेकिन जब हमारा ये वाला वर्ड आया इंटेरोगेटिव वाला, जिसको हम कहते हैं जी क्या, तो जब क्या आया तो हमने क्या किया, ये यू के आगे जो कैन था उसको उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे देखें आप सिर्फ एक वर्ड को आगे से यू के आगे से उठाकर इसके सेंटेंस के शुरू में पुट करेंगे तो आपका टोटल सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ से कैन को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो बाकी हमारा फिक्रा वही है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी। एग्जांपल्स देखें। नंबर 1 पे देखें जी, क्या तुम ये मुकाबला नहीं जीत सकते हो, कैन यू नॉट विन दिस कॉम्पिटिशन। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जब खाली नेगेटिव थे, हमारे सेंटेंसेस मनफी थे, उस वक्त हमने क्या किया था, यू कैन नॉट विन दिस कॉम्पिटिशन। बट यहाँ पे अब हमने क्या किया कि यू के आगे जो कैन था उसको हमने उठाकर सेंटेंस के शुरू में पुट किया, तो हमारा टोटल सेंटेंस जो है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, क्योंकि कैन को हमने सेंटेंस के शुरू में लगा दिया है, तो इसी वजह से हमारा सेंटेंस अब क्या हो गया, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। यानी इसमें क्या यानी क्वेश्चन भी है और इनकार यानी नेगेटिविटी भी है। तो क्या किया, जस्ट कैन को उठाकर फिक्रे के शुरू में लगाया, बाकी फिक्रा सेम। एक वर्ड को पुट करने से हमारे सेंटेंस चेंज हो जाते हैं। कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश, ये देखें क्या वो इंग्लिश नहीं बोल सकती, कैन शी नॉट स्पीक इंग्लिश। नंबर 3 पे देखिए, क्या हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते, कैन वी नॉट हेल्प द पुअर। तो जस्ट यहाँ पे कैन को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, बाकी हमारा फिक्रा सेम ही रहेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं खाली इंटरोगेटिव, यानी जस्ट जिनमें क्वेश्चन होगा, जिनमें इनकार नहीं होगा, जस्ट क्वेश्चन जिनमें किया जाएगा, वो सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें इंटरोगेटिव सवालिया यानी सवालिया सेंटेंसेस, इसके एक रूल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सवालिया यानी इंटरोगेटिव बनाने के लिए कैन को सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है। देखें यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, तो वहाँ पे क्या था, कैन को सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट यू और उसके बाद नॉट आता था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नॉट को यहाँ पे देखें हमने ख़त्म करना है या कर दिया। यहाँ पे देखें नॉट को लगाया ही नहीं। इसका कुलिया देखें, पहले कैन को शुरू में सब्जेक्ट, उसके बाद V1 यानी ऑब्जेक्ट, और V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये कुलिया, इसी के मुताबिक हम अपने सेंटेंस को लिखेंगे। जैसे कि कैन यू लिफ्ट दिस लोड, क्या तुम ये वज़न उठा सकते हो। तो पहले जो इससे पहले पॉइंट डिस्कस किया उसमें यह था कि क्या तुम वज़न नहीं उठा सकते हो, तो उस नहीं की वजह से हम यू के साथ नॉट लगाते थे। लेकिन अब यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि क्या तुम वज़न उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट दिस लोड। जस्ट नॉट को ख़त्म किया तो हमारे बन गए सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
यहाँ पे देखें नंबर 1, क्या तुम ये मुकाबला जीत सकते हो। पहले जो पॉइंट डिस्कस किया उसमें था क्या तुम ये मुकाबला नहीं जीत सकते हो। क्या भी था, नहीं भी था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, वर्ड यहाँ पे क्या लिखा गया है, नॉट को ख़त्म कर दिया गया। तो डेफिनेटली अगर नॉट को, नहीं को यहाँ से ख़त्म किया तो इधर से भी नॉट को ही ख़त्म करेगा ना, और क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे इतना ईजी वे है कि जस्ट नॉट को ख़त्म करने से हमारे सेंटेंसेस बन जाते हैं इंटरोगेटिव। देखें, क्या तुम ये मुकाबला जीत सकते हो, कैन यू विन दिस कॉम्पिटिशन। नंबर 2, क्या वो इंग्लिश बोल सकती है, कैन शी स्पीक इंग्लिश। नंबर 3 पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें, क्या हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, कैन वी हेल्प द पुअर। तो फिर सुन लीजिएगा कि सिर्फ नॉट को ख़त्म किया, यहाँ से नहीं को ख़त्म किया और यहाँ से नॉट को ख़त्म किया, तो हमारे सेंटेंसेस बन गए सिंपल, यानी जस्ट इंटरोगेटिव जिनमें क्वेश्चन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इसके जो 7 पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके। ये तो था एक इंट्रोडक्शन के कैसे हम अपने सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हैं, कैसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं और कैसे हम जस्ट इंटरोगेटिव बनाते हैं, कैसे हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये 4 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। अब हम इनके 7 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैन को पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे आ जाएं, देखें वो मुझसे मिलने आ सकता है। देखिए इम्कान है भाई, कोई आ सकता है, ठीक है, कोई मिलने आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन उम्मीद है, यानी पॉसिबिलिटी इम्कान है कि भाई कोई आ सकता है मुझसे मिलने, कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, कोई आपका टीचर हो सकता है, कोई आपका कज़न हो सकता है, व्हाटएवर, कोई आपसे मिलने आ सकता है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो देखें इसको, वो मुझसे मिलने आ सकता है, ही कैन कम टू मीट मी, ही कैन कम टू मीट मी। नंबर 2 पे देखें, हमारी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। देखें भाई कोई टीम खेल रही है हमारी, तो हम क्या कहेंगे कि यार उनके काम से, उनकी बैटिंग से, उनकी बॉलिंग से हमें पता चलेगा कि भाई इम्कान है कि जैसा ये खेल रहे हैं ये जीत सकते हैं, यानी उम्मीद हम जिसे कह सकते हैं। 100% ये कंफर्म तो नहीं होता कि भाई वो जीतेगी हमारी टीम, तो लेकिन यह है कि इम्कान होता है, पॉसिबिलिटी होती है, उम्मीद होती है कि भाई हमारी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। देखें नंबर 2, आवर टीम या आवर टीम कैन विन दिस कॉम्पिटिशन। नंबर 3 पे देखिए, आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। टेंस भी यही है कि आज बारिश हो सकती है, इट कैन रेन टुडे। तो आगे इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखें जी, परमिशन के लिए कब कैन को यूज़ करते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं। देखें जी, नंबर 1 पे आए, परमिशन जो है हमारे पास, इसके लिए कैन का यूज़ करते हैं। तो देखें, आप अंदर आ सकते हैं, यू कैन कम इन, यू कैन कम इन। ये देखें यहाँ पे किसी को कोई परमिशन दे रहा है कि भाई यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो, इजाज़त दे रहा है। नंबर 2 देखें, वो अब जा सकती है, ये किसी को जाने की इजाज़त दी जा रही है, शी कैन गो नाउ। तो नंबर 3 पे आके देखें, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये इजाज़त ली जा रही है, कैन आई यूज़ योर मोबाइल। जे तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट के लिए, इल्तिजा के लिए, जब हम किसी से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उस वक्त हम कैन को यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, देखें, क्या मैं पानी ले सकता हूँ। ये देखें ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पानी नहीं है लेकिन आपको प्यास लगी है, तो आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे यार मुझे पानी चाहिए, ठीक है। तो अब इस रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, ये देखें, क्या मैं पानी ले सकता हूँ, कैन आई हैव वाटर, कैन आई हैव वाटर, क्या मैं पानी ले सकता हूँ, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। नंबर 2 पे देखिए, क्या हम आपके साथ आ सकते हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट की जा रही है। मान लीजिए आपके कुछ सीनियर्स हैं कॉलेज के अंदर, तो वो किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई क्या हम आपके साथ आ सकते हैं, कैन वी कम विद यू। नंबर 3 पे देखिए, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, ये भी एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि किसी को कहा जा रहा है, कोई बंदा पैसे वाला है तो उसको बोला जा रहा है कि भाई क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, भाई ये आपकी मेहरबानी होगी। तो ये सेंटेंस भी देखें, रिक्वेस्ट वाला बयान करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं।
जी, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने लगे हैं ऑफरिंग यानी कुछ पेश करना या इस किस्म के सेंटेंसेस जिनमें किसी को कुछ पेश किया जाए। ठीक है, ऑफ़र करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखें जी, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? तो देखें जी, ये आपको पता होगा इस किस्म के सेंटेंसेस कहाँ पे बोले जाते हैं। मोस्टली देखें, सोचिएगा जी, इस किस्म के सेंटेंसेस ज़्यादातर वहाँ पे बोले जाते हैं जहाँ पे को एजुकेशन होती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ इकट्ठे बोलते हैं। तो ये तकिया कलाम जो उस वक़्त होता है ना, ये वाले सेंटेंसेस ये बॉयज़ का होता है। ठीक है, और घर में शायद ही उन्होंने कभी किसी को पानी पिलाया हो। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक फ़न है। नंबर 1 पे देखिए, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि जो मोहतरम कह रहा है कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, तो उसने शायद ही कभी किसी को अपने घर में या अपने वालिद को, अपने भाई को कहीं पे कभी ड्रॉप किया हो शायद। और जब वो कह दे तो कहता भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इनका कैसा तकिया कलाम है, कैसे ये स्टूडेंट्स बॉयज़ जो है ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे देखें, क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? नंबर 2 पे देखें, क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? कैन वी हेल्प यू? ये देखें कितना अच्छा क्वेश्चन कर रहा है लड़का, वाजिबा। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? कैन वी हेल्प यू? ठीक है, को एजुकेशन की क्लासेस में कुछ करने वाले भी भाई मौजूद होते हैं। कैन आई बाय समथिंग फॉर यू? तो घर के लिए कभी 10 रुपये भी ना कमाए हो उसने, लेकिन यहाँ पे देखो हजूर कितने अच्छे क्वेश्चन बना रहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद सकता हूँ? कैन आई बाय समथिंग फॉर यू? तो स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है ऑफरिंग का। तो जस्ट यहाँ पे एक फ़न किया गया है जी। तो यहाँ पे देखिए अपॉर्चुनिटी, मुनासिब वक्त के लिए हम कैसे कैन का यूज़ करते हैं। देखें नंबर 1, अब हम भाग सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप कहीं पे किसी जेल में हैं, तो वहाँ पे जो आपको वॉच कर रहा है बंदा वो कहीं चला जाता है, तो आप जो है वो आपस में 2-3 दोस्त हैं, वो आप करते हैं कि यार अब मौका है, अब अपॉर्चुनिटी है, अब वक्त है भागने का, तो अब हम भाग सकते हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। अब हम अब भाग सकते हैं, वी कैन रन नाउ। नंबर 2 पे देखिए, मैं आज तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। भाई मान लीजिए कि मुझे कहीं से रुपया, पैसा या मनी हाथ लगी है, तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि भाई मैं आज आपकी मदद कर सकता हूँ, आज अपॉर्चुनिटी आपके पास वक्त है, आप लूट सकते हो। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस अपॉर्चुनिटी को बयान करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। देखें पॉइंट नंबर 2, आई कैन हेल्प यू टुडे। नंबर 3 पे देखें, वो अब खेल सकता है। अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टीम है, उसमें से कोई खिलाड़ी डैमेज हो जाता है या कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो एक खिलाड़ी बाहर बैठा होता है और उसको दूसरा आदमी कहता है भाई अब अपॉर्चुनिटी है, अब आपके पास वक्त है, मुनासिब वक्त है, तो आप अब खेल सकते हैं। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में भी कैन का यूज़ करते हैं। ही कैन प्ले नाउ, अब वो खेल सकता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी पॉइंट क्लियर है। तो आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। इनएबिलिटी, नाकाबिलियत, कमज़ोरी यानी वीकनेस, जो बंदा जिस काम के काबिल ना हो, इस किस्म के सेंटेंसेस भी बनाए जाते हैं कैन की मदद से। तो देखते हैं नंबर 1, हम पानी पर नहीं चल सकते। तो ये तो एक यूनिवर्सल चीज़ है ना। तो यहाँ पे देखें, हम पानी पर नहीं चल सकते, वी कैन नॉट वॉक ऑन वाटर। तो ये इनएबिलिटी है भाई, इनएबिलिटी है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते। हाँ, किसी के पास कोई छू मंत्र हो, इस किस्म की चीज़, कोई बाबा शाबा हो कोई, तो फिर वो चल सकता है भाई। नंबर 2 पे देखें, हम हवा को नहीं पकड़ सकते। तो ये भी एक यूनिवर्सल चीज़ है। क्या इंसान हवा को पकड़ सकता है? भाई नहीं पकड़ सकता। तो फिर अगेन वही बात, अगर किसी के पास कुछ छू मंत्र है तो वो फिर वो कर सकता है ये। वी कैन नॉट, सॉरी, यहाँ पे कैन नॉट को इकट्ठा किया जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा स्पेस आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस तरह कैन नॉट को लिखते हैं। वी कैन नॉट कैच द एयर, हम हवा को नहीं पकड़ सकते। नंबर 3 पे देखें, बेबी कैन नॉट रन, बच्चा नहीं भाग सकता। तो ये देखें कि छोटा सा बच्चा है 2-3-4 माह का, तो वो तो नहीं भाग सकता। तो ये इनएबिलिटी है, वीकनेस है, उसको बयान करने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन बने तो कमेंट सेक्शन में आइएगा, वहाँ से आप रिलेटेड टू दिस वीडियो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन
सो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो लेक्चर।